अनुष्का आज फिर गायब हो गई, जिंदगी जीने चल गई। चलिए मेरे लाल। प्रियांशु। लक्ष्मी। देखो मेरे लाल, इसको समझते ला बाबू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। दो तीन को क्वेश्चन भी करवाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले इसको समझो, लब शैतान अंशुजित शैतान, कि नहीं। सम्य बाबू ऑन कीजिए जी। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू तो अब कल लिखिएगा, ग्रुप में भेज दें। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे बाबू, इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी में बाबू बहुत सारे चीज बचे हुए हैं। तो आपको बाबू हमने क्या बताया बाबू, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ाएं। दो तरह के रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सर, सीरीज और पैरेलल, है ना। तो उसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, उस पर क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, है ना। तो अब बाबू आपको वोल्टेज और करंट निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो ओम्स बाबू एक साइंटिस्ट था। हमने कौन कौन चीज पढ़े, वोल्टेज पढ़े, करंट पढ़े, रेसिस्टेंस पढ़े। तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर, V बराबर आई आर, है ना। कौन दिया, ओम्स दिया। कौन दिया, ओम्स दिया, इसलिए इसको ओम्स ला कहते हैं। V बराबर आई आर हो गया बाबू, है ना। दिया कैसे बाबू, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया मेरे ला। कोई सर्किट में बाबू नंबर ऑफ वोल्टेज बाबू, सेल बढ़ाते गया, वोल्टेज बढ़ते गया। तो वोल्टेज बढ़ते गया बाबू, तो आमीटर से रीड किया वो, तो करंट भी बढ़ रहा था। तो जब V बटा आई का रेशियो निकाला मेरे लाल, V बाई आई का रेशियो निकाला एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे, तो हमेशा कांस्टेंट आता था, है ना। जैसे 1/1.5 बटा 1 करोगे, सेम वैल्यू आएगा। 3/2 करोगे 1.5 आएगा, इतना करो 1.5, इसको करो 1.5। तो V बटा आई का रेशियो क्या आता था, सेम वैल्यू आता था। तो जो V बटा आई का रेशियो है ना बाबू, उसी को आपको उसने क्या नाम दे दिया बाबू, जो कांस्टेंट है उसी को रेसिस्टेंस नाम दे दिया, ठीक। तो इतने सारे आपको बता चुके थे। आज हमको बाबू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओम्स लॉ को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इजी होता है मेरे लाल, समझना है। कुछ नहीं मेरे लाल, आपको बाबू क्लास 9 में बाबू ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए बताया ही गया है। ग्राफ में क्या होता है बाबू, निको, एगो एक्स एक्सिस होता है, एगो वाई एक्सिस होता है ना। तो हम लोग यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे सर, जिसको इच्छा है उसको रख लो। फिलहाल एक्स एक्सिस पे बाबू करंट रख लेते हैं, वाई एक्सिस पे वोल्टेज रख लेते हैं बाबू मेरे, है ना। अब ये सब बाबू डाटा दिया, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, करंट 1 2 3 4 5, है ना। तो मान लेते हैं बाबू 1 एम्पियर करंट पे कितना, 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट कुछ यहाँ जाएगा बाबू मेरे, और एक यहाँ आएगा, मान लो यहाँ पॉइंट आ गया एगो, है ना। 1.5 पे 1.5 यहाँ जाएगा। 2 एम्पियर करंट पे 3 बाबू, 2 एम्पियर से ऊपर करो, और 3 है मेरे भोला, 3 कुछ यहाँ जाएगा। कुछ उतना सही परफेक्ट ना बना, लेकिन जैसे ही बाबू सारे पॉइंट को बाबू, है ना, कनेक्ट करोगे ना मेरे लाल, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। तो वी आई ग्राफ बाबू, है ना, ये वोल्टेज करंट का बाबू ग्राफ, ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आपको बाबू क्लास बोला, है ना। क्लास बाबू 9 में बाबू आपको टाइम मोशन में पढ़ाया गया बाबू, कोई भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में आता बाबू, तो वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक मेरे लाल। आगे समझना। अब ये जो बाबू लाइन है, इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है बाबू, इसको समझना है। तो स्लोप क्या होता है बाबू, आप लोग बाबू, है ना, स्लोप क्या है जनरली बाबू, झुकाव। जैसे मान लो बाबू कोई भी चीज है, बोला मेरा हॉरिजेंटल है और यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। तो ये जो कॉर्नर बन रहा है, इसी को स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं बाबू। कोई भी चीज, जैसे मेरा हैंड ये है, ये इधर है, तो यहाँ पे कोना बन रहा है, तो ये जो कोना बन रहा है इसी को क्या कहा जाता है, स्लोप कहते हैं। स्लोप जनरली कुछ नहीं बाबू मेरे, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। तो स्लोप के वैल्यू कितना होता है सर, तो जो स्लोप की वैल्यू होता है बाबू, मान लो ये एंगल अगर थीटा है ना, तो स्लोप को जनरली हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप बराबर क्या होता है बाबू, स्लोप बराबर जो होता है बाबू क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है ना। स्लोप बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा के लिए बाबू आपको एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। tan थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं सर, ये मेरा ग्राफ है बाबू, एक हॉरिजेंटल लाइन ले लिया, एक वर्टिकल लाइन ले लिया, तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसमें tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा बराबर क्या सर, परपेंडिकुलर। tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरे ला। तो दिस हाइट अपॉन दिस हाइट का रेशियो, यही ना tan थीटा स्लोप होगा। तो स्लोप ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। तो यहीं पे लिखा वो स्लोप बराबर क्या, ए बी अपॉन बी सी। बस। अब ए बी क्या चीज है सर,
ये वर्टिकल वाला लाइन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सोचो। ये जो वर्टिकल लाइन है मेरे लाल क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरे वोल्टेज को। अरे ऊपर जा रहे हैं वोल्टेज मिल रहा है, नीचे जा रहे हैं इधर करंट मिल रहा है। तो जो वर्टिकल लाइन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को मेरे लाल। जो नीचे वाला लाइन में हॉरिजेंटल है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है सर डेल्टा सर? अरे डेल्टा कुछ नहीं होता बाबू, कोई भी चीज को चेंज है, चेंज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई भी चीज चेंज है वो प्रियांशु कैसे रिप्रेजेंट करोगे? है ना, मान लो यहाँ पे वोल्टेज बाबू कुछ होगा, यहाँ पे वोल्टेज बाबू कुछ बढ़ गया। जैसे मान लो बाबू अभी हम मान लो 50 kg का, अगला साल 70 kg हो गया, तो हमारा मास में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे मास में कितना कैसे कितना चेंज हुआ, कैसे रिप्रेजेंट, उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल्टा है बाबू। डेल्टा मास हो गया मेरे लाल। तो डेल्टा क्या बताता है, चेंज को बताता है। डेल्टा ट्रायंगल इसको नहीं पढ़ेंगे, आगे आप 11 12 में जाओगे तो वहां पे डेल्टा आएगा, दो गो डेल्टा, एगो बड़का डेल्टा एगो छोटका डेल्टा ना। तो डेल्टा ये क्या चेंज को बताता है ना। जैसे अभी बाबू मान लो 50 है, अगला साल 70 हो गए, तो चेंज इन मास हुआ कि नहीं हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा मास कर देंगे। चेंज इन मास पढ़ेंगे कैसे, चेंज इन मास, है ना। तो चेंज इन मास का बाबू यहाँ वोल्टेज है बाबू, पहले वोल्टेज यहाँ कुछ होगा, मान लो 4 वोल्ट है, 4 से बाबू 6 वोल्ट हो गया, तो वोल्टेज बदला कि नहीं बदला? तो वही बाबू वोल्टेज डेल्टा भी को रिप्रेजेंट कर दिया, चेंज इन वोल्टेज को। यहाँ करंट कुछ होगा 3 बाबू, 3 से बढ़कर मेरे लाल 6 हो गया, तो ये चेंज इन करंट हो गया। तो वोल्टेज और करंट, है ना, वोल्टेज करंट को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं बाबू, है ना। तो यही ओम्स दिया बाबू, कौन दिया कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है बाबू मेरे क्या आता है, रेसिस्टेंस होता है, समझना। तो वी आई ग्राफ में मेरे लाल जो स्लोप निकालेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वी आई ग्राफ में जो स्लोप निकालेंगे बाबू मेरा क्या चीज को बताएगा, रेसिस्टेंस को बताएगा। क्वेश्चन अभी करवाते हैं, है ना। वोल्टेज करंट ग्राफ में मेरे लाल, है ना, वोल्टेज करंट ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या बताएगा, रेसिस्टेंस बताएगा। ठीक, आगे समझना। अब सोचो, अब ये बाबू ग्राफ बाबू बहुत सारा हो सकता है ना। तो जो बाबू स्टीपर स्लोप होगा इसका मतलब क्या होता है सर, समझाते हैं। और एक जो बाबू सेलोअर स्लोप होगा ये क्या होता है, इसका मतलब समझिए, है ना। तो ग्राफ तो बाबू आप लोग जनरल भोला मेरा पढ़वे के होगे भोला मेरा। तो देखो, अब ये जो लाइन है बाबू किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, ये जो लाइन दिख रहा है बाबू ये तो स्ट्रेट होगा सर, उसमें दो मत नहीं है, समझना है यहाँ पे बेटो शैतान। ए लक्ष्मी बोली ऑन कर जाइए, पलक बाबू ये सब शैतान सो जाती है, ऑन कीजिए। जैसे बाबू समझिए, मान लो बाबू इधर करंट है और इधर वोल्टेज है। अब एगो ग्राफ ऐसे है कि नहीं, मान लेते बाबू ग्राफ ए हो गया, एगो ग्राफ ऐसे है। तो आप सोचो किसका स्लोप ज्यादा सर, स्टीपर मतलब स्लोप ज्यादा मेरे पास, जिसका स्लोप ज्यादा उसको ज्यादा स्टीपर कहेंगे, जिसका स्लोप कम उसको कम स्टीपर कहेंगे। तो ये कम एंगल है ना, ये वाला जो लाइन है कम एंगल है तो ये कम स्लोप हो गया। ये वाला बाबू इसका स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया, एंगल बढ़ गया, इसका स्लोप बढ़ गया। तो जितना ज्यादा बाबू स्टीपर स्लोप होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। यदि दोनों में कहा दे बाबू कि ए बी में बाबू किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तीन को दे दे मेरे भोला। एगो का रेसिस्टेंस R1 कर दे, अभी एक आगो क्वेश्चन करवा देते हैं। एगो R2 कर दे, एगो रेसिस्टेंस R3 कर दे, है ना। एक कॉमर्स में पूछ सकता है, कहेगा किसका रेसिस्टेंस ज्यादा, है ना। करते रहो, किसका रेसिस्टेंस ज्यादा कैसे पहचानोगे, वोल्टेज करंट ग्राफ दिया हुआ है ना। तो जिसका स्लोप ज्यादा सर, जिसका बाबू इस लाइन से करंट वाले लाइन से जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उतना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप मेरे लाल उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। तो R3 का R1 का रेसिस्टेंस ज्यादा स्लोप है मेरे लाल, तो R1 का रेसिस्टेंस ज्यादा, उससे कम लक्ष्मी R2, उससे कम बाबू R3, है ना। तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका सर, जो जितना ज्यादा खड़ा रहे, है ना। तो इसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, है ना। तो क्वेश्चन करवाते हैं। तो यही बाबू स्लोप का मतलब होता है ना। स्टीपर स्लोप मतलब बाबू कितना ज्यादा, मान लो एक बार ऐसे कर दे तो और ज्यादा स्लोप बढ़ गया, है ना। और स्लोप बढ़ गया तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। तो आंख इसे खोल के पढ़ना। अगर वोल्टेज करंट ग्राफ देल है तो वोल्टेज करंट ग्राफ का बाबू जो स्लोप आएगा वो रेसिस्टेंस देगा। लेकिन अगर आई भी ग्राफ दे दिया तो जरूरी थोड़ी कि आपको हमेशा वोल्टेज दे, यहाँ पे बाबू करंट दे दे और यहाँ पे बाबू वोल्टेज दे देता, इसको कहेंगे आई वी ग्राफ। तो उस केस में स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, इसको समझना, फिर इस पे बेस दोनों क्वेश्चन करवाते हैं,
है ना। तो ये भी आई ग्राफ था बाबू। अगला हम लोग क्या करेंगे बाबू, आई भी ग्राफ। अब बाई एक्सिस पे करंट रखो, इस एक्सिस पे वोल्टेज रखेंगे मेरे ला, है ना। तो उस केस में स्लोप मेरा क्या देगा, उसको समझते हैं बाबू मेरे। ए पलक कंडक्टेंस बाबू। भी कंडक्टेंस भी पढ़ाएंगे क्या? हाँ, कंडक्टेंस पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं सर, है डेफिनेशन ना। बता दी। कंडक्शन कंडक्टेंस कुछ नहीं होता मेरे लाल, रेसिस्टेंस के जो रेसिप्रोकल है ना। रेसिस्टेंस मतलब करंट को रोकना, कंडक्टेंस मतलब करंट को जाने देना। तो ज्यादा रेसिस्टेंस कम का बाबू कंडक्टेंस, है ना, कम रेसिस्टेंस ज्यादा कंडक्टेंस। सिलेबस में तो है। नेक्स्ट में, आज नेक्स्ट मेरे लाल आगे बाबू मेरे, स्लोप ऑफ बाबू आई भी ग्राफ। अगला क्या लिखेंगे मेरे भोला, स्लोप ऑफ बाबू आई भी ग्राफ। इसको करते हैं भोला मेरा, इसी को चेंज करेंगे थोड़ा सा। इस पे बेस दो क्वेश्चन है बोला मेरा, स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ, करेंट वोल्टेज ग्राफ। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू मेरा है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, बाकी तो ग्राफ वगैरह यही रह देंगे। यहाँ पे अभी क्या रखेंगे सर, ग्राफ यही है बाबू मेरे। सिर्फ बाबू एक्स एक्सिस बाई एक्सिस क्या करेंगे, चेंज कर देंगे बस। इधर क्या हो जाएगा आपका, ये आपको अभी हम लोग इधर करंट लेते हैं, है ना। आई हो गया बाबू करंट एम्पेयर में मेरे ला। इधर हम लोग क्या ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं बाई एक्स एक्सिस पे, वोल्टेज को भी। तो कौन सा ग्राफ हो गया, आई भी ग्राफ। अब ये कैसा ग्राफ हो गया, आई भी ग्राफ हो गया कि नहीं, है ना। अब इसका स्लोप निकालिए तो वही गीत गाएंगे बाबू मेरे, है ना। अभी बाई एक्सिस पे क्या है सोचो, कि बाई एक्सिस पे अभी क्या है मेरे लाल, करेंट है। बाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, तो यहाँ पे करंट होगा बाबू, यहाँ पे कुछ करंट रहा होगा कि नहीं। तो ये आपको जो बाई एक्स मान लेते हैं यहाँ के ए बी सी, यहाँ पे करंट कुछ रहा होगा, मान लेते हैं I1 सर, यहाँ पे करंट हो गया I2। तो कितना करंट बढ़ गया प्रियांशु, I2 माइनस I1। करंट यहाँ पे I1, तो ये कितना लेंथ होगा, I2 माइनस I1 होगा। यही I2 माइनस I1 मेरे लाल डेल्टा चेंज होता, और कुछ नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज कुछ रहा होगा बाबू मेरे, डायरेक्ट लिखो डेल्टा भी बाबू V2 माइनस V1। तो स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ, तो स्लोप बराबर क्या लिखेंगे सर, ए बी अपॉन बी सी। फिर से फिगर ड्रा कीजिएगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। स्लोप बराबर कितना, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अभी क्या है सर, करेंट है मेरे लाल, बी सी वोल्टेज है। ये हो गया करंट हो गया, और ये वोल्टेज हो गया, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बोले, करेंट अपॉन वोल्टेज, आई सर आर बराबर भी बटा आई होता है। आर बराबर भी बटा आई ना होता है जी, यहाँ आई बटा भी हो गया। तो करेंट अपॉन वोल्टेज क्या लिखेगा समझो मेरे लाल, आर बराबर भी को नीचे लिख सकता है 1/I/V। अब I/V क्या होगा बाबू मेरे, करेंट हो जाएगा, है ना। V/I को 1/V कर तो 1/R हो जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस जो V/I बाबू, इसको 1/R हम लोग लिख सकते हैं, है ना। V/I को नीचे ले जाओ तो वह है ना, V/I बाबू। तो ई ऊपर जाएगा मेरे लाल, समझना। भी को नीचे कर देगा तो I/V हो गया। तो 1 I/V क्या होता है, आर होता। और 1/R को ही हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। तो ये क्या चीज बता रहा है बाबू, 1/R बता रहा है। अरे V/I R होता है, लेकिन I/V 1/R हो जाएगा। तो ये 1/R मेरा क्या बताएगा, कंडक्टेंस बताएगा।
मतलब क्या सर? कंडक्टेंस को जी से किससे इंडिकेट करेंगे? जी से। मतलब एक पॉइंट बाबू, स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ रिप्रेजेंट कंडक्टेंस। सिग्मा से भी तो कर। हाँ, सिग्मा से भी कर सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप लोग के बुक वाला डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड वो जनरली आप लोग कंडक्टेंस देखिएगा, वो सब जगह जी जी ही लिखल रहेगा, कहीं भी देखिएगा। तो स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ बाबू रिप्रेजेंट इट्स कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब बाबू करंट कितना फ्लो होगा। रेसिस्टेंस बाबू, कंडक्टेंस क्या होता है बाबू? 1 बाई रेसिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस मेरे ला। कंडक्टेंस बाबू इज रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये ओम्स लॉ का बाबू कॉन्सेप्ट था। एक दो गो क्वेश्चन करवाते ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। रेसिस्टेंस के उल्टा कंडक्टेंस, मतलब ज्यादा रेसिस्टेंस लेस कंडक्टर, लेस कंडक्टर है ना, ज्यादा रेसिस्टेंस। लिखो मेरे बाबू, यहाँ से लिखना नीचे शुरू कीजिए भोले। बाकी फर्स्ट पेज वाला बाबू भेज देते हैं। ग्राफ फिर से ड्रा कीजिएगा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। निधि बोली लक्ष्मी बाबू। अब बाकी मोनू, अनुष्का आज कहाँ रह गई जी? कहाँ है शांतनी? बर्थडे उड्डे कहाँ गए बाबू? शांतनी बोली। हाँ सर, उसकी दोस्त का बर्थडे है। भोली सब दूसरे के बर्थडे में अपना जिंदगी बर्बाद करती है। एक तो आधा दिन बाबू बीमारे रहती है। बर्थडे बाबू देखो अभी जाने से अच्छा नहीं फील होता। आप बाबू बढ़िया पोस्ट पे चल जाइए, है ना, सक्सेस हो जाइए, आईएएस ऑफिसर वगैरह बन जाए, कुछ बढ़िया पोस्ट। उसके बाद बर्थडे जाएगा तो आपका इंतजार किया जाएगा। ए अभी नहीं केक कटेगा, अभी आने दीजिए उनको, है ना, डीएम साहिबा आने वाली है ना। ऐसे तो अभी बाबू आप जाइए ना जाइए, उसको काटना वो काटिए के खाइए लेगी, है ना। बढ़िया से बाबू बढ़िया जब एकदम करोड़पति बन जाए उसके बाद जाएगा वो तो आपका वेट किया जाएगा। लेकिन कौन समझता है सर, पहले खाएंगे कि। नेक्स्ट मेरे ला, फॉर द गिवन ग्राफ it can be concluded बाबू। बनाओ इसको, कौन बनाता है? बना ला बाबू। कंक्लूडेड बाबू ए नंबर में R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। बी नंबर में R1 लेस देन R2 लेस देन R3। सी नंबर में तीनों बराबर, R1 बराबर R2 बराबर R3। डी नंबर में R1 लेस देन R2 ग्रेटर देन R3। ग्राफ दिया हुआ।
ये आई हो गया, आई आपका भी हो गया, इधर से R1 हो गया, इधर से R2 हो गया, इधर से R3 हो गया। बने मेरे लाल, टिक मारो, जय माता दी, ABC मारो टिक। उल्टा हो गया जी, इसको R3 कर दो। सर ऑप्शन नंबर बी। ए एम्पेयर हो गया, भी वोल्ट में हो गया, वोल्टेज किस में, वोल्ट में मेरे लाल, भी फॉर वोल्ट में वोल्टेज होगा। जय माता दी बी। फर्स्ट ऑप्शन। जय माता दी बी मारो बोले। जकर स्लोप ज्यादा होकर रेसिस्टेंस ज्यादा, कि नहीं बिट्टू? पलक से तान मारो टेक। बी नंबर होगा। हाँ मेरे लाल, मारो प्रियांशु, शांतनी बोले, मोहिदीन बाबू, अनीसा। सर बी होगा। बी नहीं हाँ सर मेरे ये। लाल, जिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी मेरे भोला। जल्दी लिखिए इसको। बोल बा। लिखो सुजीत बाबू। इसी का एक दूसरा मेरे लाल कई नंबर क्वेश्चन होगा बिट्टू? लिखा है जी, नंबरिंग किया है जी बिट्टू? 10 नंबर होगा। हैं जी, अभी इतना में 10 से भी चल रहे हैं जी। ऊपर वाला लिख लिए ना, याद रखिएगा बाबू मेरे। जल्दी लिखो, 11 नंबर। जल्दी लिखिए तीन बाबू। का। जब भी बाबू VI ग्राफ खोल के देखना, ठीक है ना? पहला में बाबू स्लोप ज्यादा सर रेसिस्टेंस ज्यादा, तीसरा ज्यादा है ना बी बाबू, मार दे बोला मेरा है ना, सीधे बाबू टॉपे कर जाइएगा। ये देखो मेरे नंबर लाल, R1 को मार देखो के मेरे भोला, देखिए। आपको हम क्या बताए बाबू कि जिसका बाबू स्लोप ज्यादा है ना उसका रेसिस्टेंस ज्यादा सर, कि नहीं? तो सर R3 का स्लोप ज्यादा है सर, सावधानी हटे। R3 बाबू ये 3 नंबर रेसिस्टेंस, आपको ग्राफ में क्या करा कि 3 को रेसिस्टेंस है बाबू, वोल्टेज करंट वोल्टेज ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा बाबू 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो ज्यादा रेसिस्टेंस 3 का सर मार दीजिए, वो पहला ही गलत हो जाएगा। क्योंकि बाबू स्लोप ज्यादा लोगे जब VI ग्राफ रहेगा तब ना जी। इसका बाबू IV ग्राफ है तो इसका स्लोप निकालिएगा मेरे लाल, तो ये करेंट अपॉन वोल्टेज कंडक्टेंस दे देगा, है ना? ये उल्टा वाला है, VI ग्राफ रहेगा तब जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ये IV ग्राफ है मेरे लाल, कंडक्टेंस है। अगर कंडक्टेंस पूछेगा मेरे भोला तो R3 का कंडक्ट, इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा क्योंकि स्लोप ज्यादा है मेरे लाल, है ना? वही यहाँ पे स्लोप ऑफ IV ग्राफ रिप्रेजेंट बाबू क्या, कंडक्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस के उल्टा। तो ये IV ग्राफ का अगर स्लोप निकालिएगा तो कंडक्टेंस देगा, रेसिस्टेंस नहीं देगा। नहीं सर, तो निकालेंगे कैसे सर? तो उल्टा कर देंगे। ये IV ग्राफ है, कंडक्टेंस ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा कंडक्टर बनेगा, ये उससे कम कंडक्टर, ये सबसे कम कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस के लिए उलट देंगे मेरे ला, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस ये हो जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा रेसिस्टेंस ये, उससे ज्यादा बाबू है ना बाबू, उससे कम ये, सबसे ज्यादा सबसे कम बाबू, सबसे ज्यादा ये, फिर कम, फिर कम। आग खोल के देखना, नहीं समझ में आता है ना तो आप इसको क्या करना, VI ग्राफ मान लेना, है ना? और उसके बाद ये रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, और उसके बाद उलट देना, आंसर जो भी आएगा पलट देना, है ना? बस यही करना। तो इसमें बाबू मेरे ये हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, है ना? अगर यही IV ग्राफ का था दूसरा, अगर कहता मेरे लाल, तो उस केस में B नंबर होता। जैसे सेम क्वेश्चन बाबू मेरे, है ना, सेम क्वेश्चन अगर कहेगा तो आप खोल के टिक मारिएगा, IV दिल है कि VI दिल है,
है ना। नहीं समझ में आएगा तो आप भी आई समझ के मार मार देना, उसके बाद उसको उलट देना, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे यही बाबू 12 नंबर है ना, इसी में बाबू ऐसे दे दिया जाए भोला मेरा, सेम है मेरे लाल, ये भी है, ये आई अभी हो गया, एगो दूगो तीन गो, ये हो गया R3 R2 R1 हो गया। अब इसमें अगर कहा जाए बाबू, है ना, यही सेम क्वेश्चन है मेरे लाल, अरेंज करो बाबू मेरे। तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, R1 लेस देन R2 लेस देन R3, और R1 बराबर R2 बराबर R3, और R1 बाबू लेस देन ग्रेटर देन R3। अब इसमें निकालने कहेगा। ये लक्ष्मी बोली प्रियांशु बाबू, सपना, शैतानी सब बाबू बंद करके बाबू इधर उधर खाली करते रहती हैं। अब इसमें कहेगा तो आराम से बाबू, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, हो चुके भी आई ग्राफ है, ग्राफ कैसा है भी आई है, तो इसमें अनीसा भोली आप अप्लाई कर सकती हो कॉन्सेप्ट, लेकिन आई भी ग्राफ रहेगा तो मामला गड़बड़ा आ जाएगा कि नहीं। दो तीन गो शैतान बीची सब करने पे नहीं। लक्ष्मी, तबीयत ठीक नहीं बोली। 13 नंबर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू मेरे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको करवाते फिर हम लोग इस पे चलेंगे। द भी आई ग्राफ ऑफ पैरेलल एंड सीरीज बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिए सर, सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिए बाबू। अब सीरीज पैरेलल का भी आई ग्राफ दिया हुआ है, ये कहा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटेलिक रेसिस्टर। एज सोन मेरे लाल, सोन इन फिगर बाबू, which graph will represent parallel combination। मतलब क्या समझना है बाबू, ग्राफ आपका ये दिया हुआ है, इंक भी खत्म हो गया, इधर वोल्टेज दे दिया इधर करंट दे दिया, एगो ग्राफ इधर है एगो इधर है ना, ये बी नंबर है, ये ए नंबर है। तो ग्राफ देके बताना है, दो गो मेटलिक कंडक्टर है बाबू मेरे, है ना, दो मेटलिक कंडक्टर, उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया, उसका ग्राफ यहाँ पे है। तो कौन इसमें पैरेलल वाला, ए वाला पैरेलल है कि बी वाला पैरेलल है, लिखो सिखाते समझाते हैं इंक डालते हैं, अगर आ जाएगा तो दिमाग घूम जाएगा। दो गो मेटलिक कंडक्टर है, एगो ए है एगो बी है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करो और दोनों को पैरेलल कनेक्ट करो, ठीक, और उसका ग्राफ ड्रा किया गया है। तो आपको यह बताना बाबू सीरीज में कौन वाला है अब पैरेलल में कौन वाला है।
बना बाबू निको। देखो थोड़ा सा हिंट कर देते ताकि आपका कॉमन सेंस काम करे बाबू मेरे। लिखिए तो। दो गो मेटेलिक कंडक्टर है मेरे लाल। एगो मान लो मेटेलिक कंडक्टर ए है, एगो मेटेलिक कंडक्टर बी है। कंडक्टर कुछ रेसिस्टेंस होगा। अभी दोनों को एक बार सीरीज कनेक्शन करो, दोनों एक पैरेलल कनेक्शन करो। ये हो गया आपका मेटेलिक कंडक्टर ए मान लेते हैं बाबू, मेटल का कंडक्टर, मेटेलिक मतलब बाबू मेटल का। ये बाबू आपका मेटल वाला कंडक्टर बी है मेरे ला। बोलो लब शैतान कौन होगा जी? अभी दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कीजिए, है ना। एगो का मान लेते ये बी नंबर है तो इसका रेसिस्टेंस आर बी, ये नंबर कंडक्टर है। अभी दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करो। ये रेसिस्टेंस एक बार ही दोनों का सीरीज किया, आर ए और आर बी हो गया। दोनों का पैरेलल कनेक्ट कीजिए। ये हो गया आर ए और ये हो गया आर बी। लिखो समझाते हैं। लिखो जल्दी बाबू। आर बी हो गया, इसको पैरेलल कनेक्ट करो। ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। बताना मेरे लाल, तो ये दोनों सीरीज कनेक्ट करेंगे ना तो उसका कुछ इक्विवेलेंट आएगा, उसके को बाबू ये माना गया। इन पैरेलल कनेक्ट करेंगे एगो के बी माना गया, तो इसमें कौन सीरीज कौन पैरेलल यही सोचना है। सोचो जल्दी जी। बोलो बेटो। ये सब का टाइम होता है कि शैतान भागना शुरू कर। बेटो लब बाबू कौन होगा जी? अंशुजीत बोलो, बोला मेरा। सर ए पैरेलल होगा और बी सीरीज। कौन होगा निधि? बोलो बाबू अनिशा। एगो ये पैरेलल बी सीरीज, सोचो जी। बेटो बोलो अनिशा बोली। सर पहले लिखने तो दीजिए। मोहिदीन बोलिए बाबू। 10 रुपया। अब मोहिदीन शैतान, ग्राफ दिया हुआ प्रियांशु बाबू। दो गो मेटेलिक कंडक्टर है मेरे लाल, है ना। एगो ए एगो बी है, तो दोनों को एक बार सीरीज कनेक्ट कर दो। एक बार पैरेलल कनेक्ट करोगे तो एगो एरा में सीरीज कनेक्शन, एगो पैरेलल कनेक्शन। आपको बताना है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, अगर है तो क्यों है ना। लॉजिक के साथ मेरे लाल, पहले आप कारण बता, ये बताओ पहले होगा कौन, हम कारण सिखाते फिर। बिटू यस सर। कौन होगा बाबू, कुछ विचार आइडिया? बी आत्म वाला से सीरीज भरपूर। का, बी वाला सीरीज में स्लोप, और ए वाला स्लोप है पैरेलल में। देखो मेरे लाल, यही आप लोग को सोचना रहता है, डायरेक्ट है वो तो अकबका आ जाओगे। कुछ नहीं मेरे लाल, लिखो जल्दी से सिखाते हैं। ड्रा करो निशा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस, जब भी दो रेसिस्टेंस जोड़िएगा ना वो दोनों को पैरेलल में जोड़िएगा।
जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, निशु बोली। धीरे धीरे लिखते चलना, तेज होते चलना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं, फिर वोल्टेज करंट बाबू बहुत सारी चीज सीखना है, बीटा स्टोन ब्रिज भी पढ़ेंगे बाबू, है ना। बहुत सारी चीज अभी पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। देखो मेरे लाल, मान लो दूगो रेसिस्टेंस है मेरे भोला, समझिएगा। दूगो कोई रेसिस्टेंस ले लो, बी वाला पैरेलल मान होगा। लो ऐसे था, दूगो से मान लो एगो 2 ओम का रेसिस्टेंस है सर, आ एगो 3 ओम का रेसिस्टेंस है, समझना। अगर ये दोनों को सीरीज कनेक्शन कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, सीरीज कनेक्शन। तो अगर सीरीज कनेक्शन कीजिएगा मेरे लाल, तो दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को सीरीज कनेक्शन कीजिएगा, तो ऐसी ना कीजिएगा जी, 2 ओम और 3 ओम, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा, सीरीज कनेक्शन करेंगे। यदि दोनों का पैरेलल कनेक्शन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, पैरेलल कीजिएगा, तो जब दोनों का पैरेलल कनेक्शन करोगे बाबू, तो जो भी इक्विवेलेंट आएगा, बताए थे दो रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड होगा तो इक्विवेलेंट कैसे निकालिएगा, दोनों का प्रोडक्ट, है ना। ये हो गया, दोनों का जोड़ के 5 हो गया। अगर पैरेलल कनेक्ट करते हो, समझना मेरे लाल, एगो 2 है एगो 3 है, वही दो रेसिस्टेंस को एक बार सीरीज कनेक्ट करो, एक पैरेलल कनेक्ट करो, इक्विवेलेंट, ये दोनों का हटा के इक्विवेलेंट मेरा कितना आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, 5 ओम, 6/5 ओम आ जाएगा, है ना, 1.2 ओम आ गया। मतलब क्या सर, सेम रेसिस्टेंस को बाबू यदि सीरीज कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज कनेक्शन में रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझो, यदि 2 3 रेसिस्टेंस सेम रेसिस्टेंस है ना, वही रेसिस्टेंस को एक बार सीरीज कनेक्शन करो, वही रेसिस्टेंस को एक बार पैरेलल कनेक्शन करो, तो सीरीज कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट ऐड होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगा। अब पैरेलल कनेक्ट करोगे तो ओवरऑल रेसिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगा। मतलब सर, सीरीज में रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वीआई ग्राफ में कैसे देखेंगे बाबू, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, है ना, है ना, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। बात समझिए, अगर वीआई ग्राफ दिया हुआ है, एगो मेटेलिक कंडक्टर ए है एगो बी है बाबू, आई दोनों मेटेलिक कंडक्टर को एक बार बाबू सीरीज कनेक्ट किया गया, एक बार पैरेलल कनेक्ट किया गया, है ना, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा मेरे लाल, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, है ना, जिसका स्लोप ज्यादा का होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। कौन से कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस ज्यादा मिलता है, सीरीज में, है ना। सीरीज में वो रेसिस्टेंस स्लोप ज्यादा रेसिस्टेंस ज्यादा, तो रेसिस्टेंस ज्यादा कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज में ज्यादा रेसिस्टेंस होता है ना, सीरीज में ऐड करते सर रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है, पैरेलल में रेसिस्टेंस घट जाता है। तो जेकर ज्यादा स्लोप ओकर बाबू ज्यादा रेसिस्टेंस, तो बी मेरा कौन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, बी मेरा सीरीज होगा, ए मेरा पैरेलल होगा। यही आपको सोचना था। ये जो बी वाला है बाबू मेरे, कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है मेरे बाबू, कि नहीं। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे बाबू, ग्राफ बाबू, है ना, बी बाबू रिप्रेजेंट सीरीज का कॉम्बिनेशन, और ए मेरा पैरेलल होगा। तो ये आपको सोचना रहता है कि नहीं। तो ये ग्राफ से रिलेटेड बाबू आपका क्वेश्चन था भोला मेरा, करवा दिए बाबू। एक लाइन नीचे आगे लिखेंगे, है ना, बी मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन को, बी रिप्रेजेंट सीरीज, क्योंकि बाबू स्लोप ज्यादा रेसिस्टेंस ज्यादा, तो सीरीज में रेसिस्टेंस ज्यादा ही होता है बाबू मेरे, सीरीज कॉम्बिनेशन को, है ना। ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू मेरे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को, पैरेलल रेसिस्टेंस कम हो जाता है, घट जाता है सर, है ना। तो यही है भोला मेरा, सर इसको वोल्टेज लिखा करंट के, सर इसको लिखा है ना। क्या लिखा दे बाबू अंशु जी, सर कि आर सीरीज हमेशा आर पैरेलल से बड़ा। अच्छा लिख लो मेरे ला,
अब बाबू आर सीरीज सेमी रेसिस्टेंस को सीरीज कनेक्ट कीजिएगा तब रेसिस्टेंस की वैल्यू बाबू अलग कर दीजिएगा तो फिर मामला गड़बड़ा आ जाएगा ना। लिख लो बाबू, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस होगा बाबू सेम वैल्यू का होना चाहिए ना, वो ग्रेटर देन होना चाहिए बाबू आर पैरेलल मेरे ला, ग्रेटर होता है बाबू मेरे। पीछे भी बाबू 3-4 गो रेसिस्टेंस उसको सीरीज कनेक्ट कीजिए और उसी चारों रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कीजिएगा तो सीरीज वाला का वैल्यू ज्यादा रहेगा, है ना। आर सीरीज ग्रेटर देन पैरेलल, तो सीरीज ज्यादा होता था जैसे स्लोप ज्यादा बाबू मेरे, लिख लीजिए। तो ये आपकी सारा कहानी आपको बता दे। अब हम लोग बाबू इक्विवेलेंट सर्किट सोल्व करेला सीखेंगे। तो आपके बाबू अंशुजीत बुक में होगा बाबू, इक्विवेलेंट से कॉम्बिनेशन निकालेला भेज दीजिएगा, करवा देंगे। फिर इसके बाद वोल्टेज करंट सीखेंगे बाबू मेरे, है ना। चलो आज इतने ही पे रह देते मेरे भोला। लिख बाय ली सर। निशु बोली, बाय बाय बाबू। आता है समझ में बाबू कि ऊपर ऊपर पार हो गया जी? सर शुरू वाला थोड़ा सा